भूल भुलैयन में भुलानी है बेढंगी दुनिया। बाबा दुखिया भैया पानी मांगे लठिया लेके दावे। दुखिया भैया पानी मांगे लठिया लेके धावे। जियत बाप को बात न पूछे, जियत बाप को बात न पूछे, मरे पे गंग ले जावे बेढंगी दुनिया। भूल भुलैयन में भुलानी है बेढंगी दुनिया। बेढंगी प्रथा, और बेढंगी प्रथा की बात कही जाए तो पहले ही नहीं, बेढंगी प्रथा आज भी हमारे यहाँ चल रही है भैया। बीच में अभी एक प्रथा चली थी जहाँ मैया को एक लल्ला पे 5 हरी चूड़ी पहने। चली थी ना? चली ना है भाई राम, ये तो बोलती हूँ ना है। अच्छा चली। और एक और चली माई बहने जो मिठाई खवा रही है। एक हमारे ढोलक मास्टर है, वे 6 भैया आते हैं, उन पे बहना एक उनाई। तो वे हमारे पास आए, बोले दीदी हमारे कोई बहन नहीं है, तो हमारी पत्नी कह रही थी आकृति दीदी की जो बड़ी बहन है हम उनके बच्चों को मीठा खिलाएंगे। तो हमने कहा देखो भैया इन प्रथाओं को हम मानते तो नहीं है, मना करेंगे तो हो सकता है आपकी पत्नी को बुरा लगे। तो आप ऐसा करो अपनी पत्नी को ले आना। और 2-3 दिन हमें कथा से रेस्ट मिला था तो हम घर पर ही थे। तो हमने अपनी दीदी के दोनों बच्चों को अपने पास ही बुला लिया था, क्योंकि मुझे घर पर अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो वो मिठाई खिलाने आई। अब छोटे छोटे बालक उन्हें थोड़ो थोड़ो मीठो ले आओ मुंह पे रख दे तो तू रह गयो। अब हमें ये भी नहीं जानकारी इनके साथ क्या करें। हमने 2-4 घर में जाके पूछी का, हमने की मैया ऐसे ऐसे वो भाभी मिठाई खवाए हुए आई, कहा करें? बोले दोनों लालन को खिलाई मैंने। हाँ। बोली दोनों लालन को खिलाई तो 2 साड़ी दो। हमने की साड़ी देनी पड़ेगी? बोले हाँ। तो हमने कहा हमें साड़ी के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, ऐसा कोई अनुभव भी नहीं है मेरे अंदर। तो हमने इससे कहा, हमने कहा चल गाड़ी निकाल, भाभी को एटा ले चलते हैं और एटा से साड़ी दिला देंगे उनकी पसंद की। हमारे एटा में मानी हुई दुकान है शौंगरे जी की, मानी हुई हर तरह का कपड़ा मिलता है, अच्छा ब्रांडेड कपड़ा मिलता है। तो वहां ले गए। अब वो दुकान वाला हमें जानता है, बोला बताइए देवी जी। मैंने कहा भैया भाभी आई है, साड़ी दिखा दीजिए। अब आने 500 रुपया से लेके 5000 तक की खोल के डाल दें। हमने की भाभी का समझ में आयो? हाँ जी जी। हमने की कौन सी? एक जवाली और एक जवाली। हमने की भैया साड़ियों के रेंज क्या है? बोले देवी जी आपको तो मालूम है कि हमारे यहाँ 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं है। मैंने कहा बोबा ठीक है आपकी, आप बताइए। बोले एक दाम है, एक तो पड़ेगी 3100 की, एक पड़ेगी 2700 की। हमने की हमारी तो खबे गई मिठाई। तो भैया जामे कछु ना है बर्बादी के अलावा। अच्छा एक प्रथा चली थी सड़क पूजन वाली, पुरानी बात है, चली कि ना चली? हमारे यहाँ की लेडी जन ने निकारी सड़क पूजन वाली प्रथा अपने जिला एटा की, अपने जिला की जो हलवाई की फेमस दुकान हो बाप, दुकान पे तो मीठो पति लेके आवे, पत्नी को देवे, पत्नी सड़क पूजे और पत्नी सड़क पूज के भाई मिठाई खावेगी जो पूजा करेगी। और श्रीमान श्री राम प्रकाश व्यापारी जी की ओर से 501 मुद्राएं व पुष्पों की माल्या हमें भेंट हो रही है। वो हमारी बहन अनीता जी के लिए भी पुष्पों की माल्या व
पुष्पों की माल्या व 101 मुद्राएं भेंट हुई हैं और हमारे लिए 501 मुद्राएं पुष्पों की माल्या व एक हरी पटका भेंट हुआ है। बहुत बहुत आभार। नवक्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ते रहे, प्रभु कृपा बरसाते रहे, साक्षात कृष्णांगन में बधाई सत्कार करते रहे। समस्त स्टाफ के लिए भी एक एक हरी पटका है और साथ साथ में एक एक हरी पटका व 21-21 मुद्राएं भेंट की हैं। बहुत बहुत आभार। मेरी मां का सुहाग अमर रहे, साक्षात आंगन में बधाई सत्कार कृष्णा करते रहे, भगवान से प्रार्थना है। तो भैया मेरे दिमाग में आई, कहा मेरे समझ में आई का अपनी जीव चटा को मांगे सड़क पूजवे जावे। अगर मैया के दिमाग में जो आए कि आगरा को पंछी बैठा मोको खानो है तो जो गंगिया जी सुनतना और चिंटुए पापा बोले हाँ एक प्रथा चली है का कि पति आगरा से पंछी पेठा लेके आए पत्नी को खवाए। अपनी जीव चटा को मांगे सड़क पूजवे जावे। इनके दिमाग में जो आवे तो नौ त्योहार बनावे। जिठानी पे तो जने सास पे धोतिया मांग के पहने चली थी कनाया चली है। हाँ लॉकडाउन याद है किसी को? क्या तारीख को लगा था? 22 मार्च को। और 22 मार्च को हमारी कथा का 5वां दिन था। जिला मैनपुरी में गांव तेजगंज में दरोगा जी की यहाँ कथा चल रही थी। तो वहां एक प्रथा चली कि जा मैया को एक लल्ला होए वह कुआं में बाल्टी भर के डाले। जाऊं चली थी का जाना यहाँ तो समझदार है सब। तो वैसे हम अपने घर पर रोज आते जाते थे, लेकिन दरोगा जी की पत्नी दरोगा जी से कही तुम कथा करा रहे का फायदा? मैंने की उन्हें कही क्यों? बोले देवी जी रुकती है ना, सेवा को मौका देती ना, चली जाती रोज रोको है ना। तो भैया 5वें दिन उनके जहाँ रुके तो शाम को हम लेटे थे, उनकी पत्नी हमारी सेवा कर रही थी। कोई हाथ दबा रही, कोई पैर दबा रही, कोई सर दबा रही। अबे दबाते ही दबाते पैर एकदम से पैर छोड़ के चली। हमने की कहाँ चल रही? बोली दीदी चलो आपको कुछ दिखाएं। हमने की चलो। अपनी 3री मंजिल पे अटारी पे चढ़ाई के लगी। उनके घर के पीछे कुआं तो बकुआ में लेडी थी बाल्टी भरे भरे के डारा। हमने की का झुका है रो। बोली दीदी जी चली है जा मैया को एक लल्ला हो बाल्टी भर के कुआं में डाले। हमने की बताओ कितने पागल हैं ये लोग। इतना कह के हम आए के लेट गए। अब ये बेचारी आए कि पाए दबाने लगी हमारे। फिर अब धीमे से बोली दीदी हमारो वकील लाला है मैं चली जाए। मैंने पागल हो गया कहीं नहीं जाओगी? हमने उन्हें डांट दिया, वो फिर रुक गई, हमारे पैर दबाने लगी। अब भगवान की ऐसी कृपा भाई थोड़ी देर बाद हमें आएगी नींद। हम सोए गए, उन्हें उठाई बाल्टी भाग खड़ी भाई। हमारी आंख खुली। हमने की लला तेरी मम्मी कहाँ है? बोले दीदी मम्मी गई कुआं में बाल्टी डाल रहे। अब वो लौट के आई। हमने की क्या फायदा है तुम्हें कथा कराने से? इतना पैसा आपने हमें दिया है, इतना बड़ा डेकोरेट किया है, इतना खर्चा किया है, 7 दिन लगातार आप भंडारा कर रहे हैं, क्या फायदा है इसका करने का? मेरी माँ अब समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। मेरी माँ इन प्रथाओं को वही लोग मानते हैं, इन प्रथाओं को वही लोग मानते हैं जिन्हें अपने इष्ट पर अपने भगवान पर विश्वास नहीं होता है। मेरी माँ सोच करके सोचिए, देने वाला भी वही है तो लेने वाला भी
वही है, उसकी नजर टेढ़ी हो गई तो क्या आपका बेटा साड़ी मांगने से या चूड़ी पहनने से आपका बेटा बच जाएगा? नहीं प्यारे, देन उसी की उसने दिया है ना, तो नित्य उसके सामने जाकर ये कहा करो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं तो प्रभु संसार में निमित्त हूँ, ये तेरा है, मैं तो निमित्त हूँ, तू इसकी देख रेख करना, ये मेरा नहीं ये तो तेरा है। इस भाव से जियो प्यारे हैं? और एक निवेदन और करूंगी आप सभी से, हाथ जोड़कर निवेदन है और कान खोलकर सुनिए सभी। जो लोग माँ बाप के मरने की प्रतीक्षा करते हैं और लोग ये सोचते हैं कि माँ बाप मरेंगे तो उनकी 13वीं हमें करनी होगी, और 13वीं के नाम से जो लोग माता पिता के जीते जी पैसा जोड़ रहे हैं, धिक्कार है उस औलाद को। प्यारे, माँ बाप के जीते जी जो पैसा आप माँ बाप की 13वीं के नाम से जोड़ रहे हो ना प्यारे, वो पैसा माँ बाप के जीते जी उनकी सेवा में, उनकी दवाई गोली में लगा दो, बहुत बड़ा फल मिलेगा, बहुत बड़ा फल मिलेगा। और जीते जी माँ बाप की सेवा कर लो, परमात्मा तुम्हारे आकर चढ़ चूमेगा। परमात्मा, ये मेरा वायदा है, ये प्रमाण भी है। तो मेरा निवेदन है इस 13वीं वाली कुप्रथा को हटाया जाए, जीते जी माँ बाप की सेवा कर लो। अब जब माँ बाप शरीर छोड़ दे उसके बाद शांति पाठ करा लेना, शांति हवन करा लेना। उसके बाद एक घर में सत्यनारायण स्वामी की कथा या रामायण जी जरूर करा लेना। बोलिए गोविंद भगवान की। रामायण का पाठ जरूर करा लेना, बहुत बड़ा फल मिलेगा, उन माता पिता की आत्मा को भी शांति प्रदान होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इस 13वीं कुप्रथा को हटाया जाए, निवेदन है आप सभी से। महाराज है बेटा की दुनिया भूल भूलियन मैं भुलानी है, बेटा की दुनिया समझा रहे हैं कि बाबा जिसने 100